अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं यार, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, सही है। और ये है P2 के क्वेश्चंस, ठीक है। P2 है ये, सही है। सही है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ए में, ए इज द पॉइंट 3,6 एंड बी इज द पॉइंट 11,12। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बहुत ईजी है, सही है। आप इसको ले लो x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो क्या था फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, सही है। तो इससे इससे मेरे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के। तो 3 + 11 क्या होता है? 3 + 11 डिवाइडेड बाई 2 होता है मेरे पास 7। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 7। और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 6। 6 + 12 क्या होता है? 18। तो 18 को डिवाइड करो 2 से, क्या आ गया? 9। तो y कोऑर्डिनेट आ गया 9। तो ये मेरा आंसर है, सही है। नीचे मूव करते हैं। अब पार्ट बी में कह रहा है सी एंड डी हैव कोऑर्डिनेट्स 10, 15 एंड -8, -12, सही है। तो अब कह रहा है इक्वेशन बनाओ इस लाइन सी डी की, सही है, इन दी फ्रॉम दिस। सही है, तो बहुत ईजी है। पहला काम क्या करना है आपको? आपको इन दो कोऑर्डिनेट्स का निकालना है ग्रेडियंट। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। सो टू फाइंड द ग्रेडियंट वी अप्लाई द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सॉल्व करो इसको। -21 -15 अपॉन -8 -10। तो ग्रेडियंट आ रहा है मेरे पास 2। ये आ गया ग्रेडियंट। अब क्या करेंगे? अब आप अप्लाई कर देंगे ये वाली इक्वेशन, y - y1 = m × x - x1, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट से मैं पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला। पॉइंट भी मेरे पास आ गया, 10, 15 है मेरे पास, और ग्रेडियंट भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को और ग्रेडियंट को डाल देंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो गया? y - y1 15 = m × x - x1। तो ये हो गया y - 15 = 2x - 20। और y बराबर है किसके? 2x - 20 + 15। तो y बराबर हो गया मेरे पास 2x - 20 + 15 क्या होता है? -5। तो y है 2x - 5। ये आपकी इक्वेशन आ गई, सही है। तो ये आंसर है आपका, सही है, ठीक है। तो सही है, मूविंग फॉरवर्ड। अब कह रहा है कि यार डज द पॉइंट -2, -9 लाई ऑन द लाइन सी डी। तो देखो, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास लाइन सी डी की इक्वेशन है, जो कि क्या है? y = 2x - 5। हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये पॉइंट इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा टू सी के ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, किस तरह करेंगे? कि देखो इक्वेशन क्या है? y = 2x - 5। तो हम क्या करेंगे? हम डाल देंगे y की जगह y कोऑर्डिनेट, और x की जगह डाल देंगे x कोऑर्डिनेट, सही है। तो y क्या है? -9। और 2 × x क्या है? -2 -5। तो y बराबर है -9 के। और ये क्या है? 2 × -2 -5। ये क्या आ रहा है? ये भी आ रहा है -9। तो देखो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हम बोलेंगे कि दिस पॉइंट डज लाई ऑन द लाइन सी डी। यस, हमारा आंसर क्या होगा? यस। और ये रही हमारी वर्किंग, ठीक है, सही है। तो इस तरह हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? कह रहा है पार्ट सी में द लाइन एल हैज इक्वेशन फॉर y = 3x + 15, सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर एल, यानी लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। देखो, अब एक इसमें एक बात समझने वाली क्या है कि अगर ये लाइन गुजर रही है एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब जब वो गुजरती है ना इस पॉइंट से, जब वो गुजरती है एक्सिस से, तो उस पॉइंट पर इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या होगा? 0। द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, एट दैट पॉइंट इसका जो वाई एक्सिस होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट, वो होगा 0। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है इसकी, फॉर y = 3x + 15, तो क्योंकि हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स
एट द पॉइंट वेयर एल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो हम क्या कर देंगे, वाई कर देंगे 0। ठीक है, तो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 0। क्यों? क्योंकि हमें हमसे पूछ रहा है कि ये वो कोऑर्डिनेट्स बताओ जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जब भी हमारा वाई क्या हो गया, 0 हो गया ऑटोमेटिकली। तो वाई 0 हो गया, हमने वाई को पुट किया इक्वेशन में। तो वाई फोर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 3x + 15। तो ये 0 आ गया, इज इक्वल टू 3x + 15। तो ये हो गया -15 इज इक्वल टू 3x। तो x बराबर है कितने, किसके, -15 / 3। क्या हो गया, x आ गया -5। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -5, 0। ठीक है, मतलब इन कोऑर्डिनेट्स पे ये लाइन जो है ना, वो क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है, सही है। अब वो क्या बोल रहा है पार्ट बी में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एल, यानी ये लाइन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। सही है, कह रहे हैं वेयर लाइन एल इंटरसेक्ट्स द लाइन वाई इज इक्वल टू पी। सही है, एक्सप्रेस ईच कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पी। सही है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो जो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालो जहाँ पे लाइन एल जो है ना, ये लाइन मिल रही है इस लाइन से। तो देखो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू पी, ये कुछ यू बनेगी। लेट्स से ये ग्राफ है, तो ये कुछ ये बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है, ये बनेगी हॉरिजॉन्टल, जो कि पास करी होगी कोऑर्डिनेट पी से ऑन दी वाई एक्सेस। सही है, जब भी हम बोलेंगे ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू पी। सही है, तो कह रहा है कि भाई हमारी लाइन जो है, लाइन एल, वो क्रॉस कर रही है इस लाइन को। ठीक है, लेट्स से लाइन एल कुछ यूँ थी, रैंडमली ले लो आप लाइन एल को, लाइन एल ये थी। सही है, तो हमें इस जगह कोऑर्डिनेट्स मालूम करने। तो ऑब्वियसली अगर ये लाइन y इज इक्वल टू पी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या होगा, p। y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, p। तो हमें निकालना क्या है इसका, बेसिकली x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ p। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में 4y इज इक्वल टू 3x + 15 में y पुट की जगह पुट कर देंगे p। तो 4p इज इक्वल टू 3x + 15। तो x क्या आ रहा है मेरे पास, 4p - 15/3। ये आ रहा है मेरे पास x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4p - 15/3। सही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ p। सही है, तो इस तरह आप सॉल्व करोगे इसको। सही है, तो देखो पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि द लाइन एल इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड ब्लो बाय ड्राइंग द लाइन 3x प्लस, तो कह रहा है बाय ड्राइंग द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 30 ऑन द ग्रिड अबव, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है ऑन द ग्रिड। तो ये किस तरह करोगे, देखो यार आपके पास ना एक्स एक्सेस पे ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप एक काम करो, आप इन्हीं नंबर्स को ना इस इक्वेशन में डालते रहो, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू है ना, निकालते रहो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सही है, ऑफ दिस लाइन। सही है, तो पहला काम आप ये करो, आप इस लाइन को ना अरेंज करो इन टर्म्स ऑफ वाई। सही है, अब सब्जेक्ट बनाओ वाई को, वाई को बनाओ सब्जेक्ट। इस तरह बनेगा वाई सब्जेक्ट, ये हो गया 2y = 30 - 3x, और वाई 2 को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 30 - 3x/2। सही है, इस तरह क्या हो गया मेरे पास, वाई बन गया सब्जेक्ट। अब बारी बारी इस इन वैल्यूज को ना, जो एक्सेस पर लिखी हुई है, आप पुट करते रहो इन इस जगह पर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वाई। सही है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जीरो से। तो देखो अगर मैं जीरो पुट करूं एक्स को, तो मेरे पास वाई क्या आ रहा है, अगर जीरो पुट करूं एक्स को, तो मेरे पास वाई क्या आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग 30 - 3 × 0/2 क्या आ रहा है। तो देखो वाई आ रहा है 15, जो कि ग्राफ से ही बाहर है, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब पुट करते हैं एक्स की जगह पर 1। तो एक्स की जगह पर 1 पुट किया, तो क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 27/2 आ रहा है, जो भी मेरे पास ग्राफ से बाहर है। सही है, अब पुट करते हैं 2। तो 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, देखो जब मैंने 2 पुट किया ना इसकी जगह पर, तो मेरे पास वाई क्या आ रहा है, 2 की जगह पर क्या आ रहा है, वाई वाई आ रहा है जगह पर 12, जो भी अभी भी ग्राफ से बाहर है। अब पुट करते हैं 3। 3 पुट किया मैंने, तो क्या आ रहा है, 30 - 3 × 3/2। तो 3 पुट करने पे क्या आ रहा है, 3 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 10.5, जो अभी भी बाहर है। अब वक्त आ गया है पुट करने का 4।
अब पुट कर लो 4। जब 4 पुट करता हूँ मैं इसकी जगह पर, 30 - 3 × 4/2, तो फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 9। तो 4 पुट करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4 पुट करने पे मेरे पास क्या आ गया, 9। तो मार्क कर लो इसको ग्राफ पर। पहला पॉइंट आ गया ये वाला, सही है। अब क्या करते हैं, 5 5 करते हैं। 5 पुट करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 5 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 15/2 यानी 7.5। तो 5 पुट करने में मेरे पास आ रहा है 7.5, यानी कुछ यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारी लाइन जो मिल रही है ना एल से, वो यहाँ मिल रही है, इस जगह मिल रही है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 6 कहते हैं, अगर मैं 6 डालता हूँ, 30 - 3 × 6 करता हूँ अपॉन 2, तो मेरा वाई क्या आ रहा है, मेरा वाई आ रहा है 6। 6 आ गया अब यहाँ पर, ठीक है। लाइक वाइज अगर मैं करता हूँ, लेट से 10 डालता हूँ, 10 चेक करता हूँ 10 डालकर, तो 10 डालता हूँ ना अगर मैं, 30 - 3 × 10/2, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। तो 10 पे आ रहा है 0, मतलब ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज 4 पॉइंट्स यू कैन इजीली ड्रॉ दिस लाइन, 3x + 2y अपॉन इज इक्वल टू 30। तो आप लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरह बनेगी। पॉइंट्स को बस मैच करना है आपको, ठीक है। तो लाइन आपकी कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइन बन गई जो कहा हुआ है क्वेश्चन में, 3x + 2y = 30। अब लाइन बन गई, और उसने कहा हुआ है कि वो कोऑर्डिनेट्स निकालो जहाँ पे ये लाइन, ऑरेंज लाइन, मिल रही है लाइन एल से। तो देखो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, ये वाला, ठीक है। जो ये क्या है, 7.5, 7.5 है इसका वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5। तो 5, 7.5 मेरा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में मिल रही हैं, सही है। तो इस तरह आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप क्लियर है, सही है। तो ये था एक क्वेश्चन अच्छा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पास्ट पेपर्स का। तो आई होप आपको क्लियर हो गई चीज़ें, सही है, कि किस तरह अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है, सही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।